आज मेरा निकाह होना था और मैं बहुत खुश था। जिससे मेरा निकाह हो रहा था वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी उम्र 18 साल की थी और मैं उसको पसंद करता था। और आज के दिन एक ऐसी समस्या पैदा हुई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा निकाह था पर सिर्फ एक रात के लिए मेरा निकाह उस लड़की से हुआ था। समस्या कुछ ऐसी हो गई थी। सुहाग रात में मैंने उसे देखा तो मैं अपना होश खो बैठा और जल्दी से उसके साथ वह सब कुछ करना चाहता था और मैंने उसको अपने काबू में भी कर लिया था। पूरी रात उसको मैंने सांस ना लेने दिया। सुबह पूरा बिस्तर खून से। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। कुछ देर के बाद ही मेरा निकाह था। मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने माँ को ही कहा था कि आप ही मेरे लिए लड़की ढूंढ लो। मैं माँ का काफ़ी लाडला बेटा था। उनका हर कहा मानता, यूँ कह लो ममास बॉयज था। माँ बहुत ही खुश थी। ये लड़की माँ की पसंद की थी। काफ़ी धार्मिक थी, रोज़ा नमाज की पाबंद थी। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे जब मौलवी ने माया से पूछा कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लड़की बहुत अच्छी थी। पर अगले ही पल जैसे उस लड़की ने मौलवी की बात का कोई जवाब न दिया तो हॉल में मौजूद सभी लोग हैरान नज़रों से उस लड़की को देखने लगे। मेरा भी यही हाल था। कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे चुप रहेगी। अगले ही पल माया वहाँ से उठ गई और कहने लगी, मैं निकाह से पहले अपने होने वाले पति से अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। हर कोई बातें बनाने लगा कि देखो तो सही लड़की कितनी बेशरम है। निकाह से पहले ही अपने होने वाले पति से मिलना चाहती है। इतना भी क्या जल्दी है। निकाह के बाद उसको पति नहीं मिलेगा क्या। लेकिन नहीं, उसे तो कोई शर्म हया नहीं थी। पर मैंने लोगों को चुप करवा दिया कि अगर माया यही चाहती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं भी उसे मिलने के लिए तैयार हूँ। मैं माया के साथ एक कमरे में चला गया। एक छोटा सा कमरा था। माया मुझे जैसे ही अंदर लेकर गई तो जल्दी से उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। वह काफ़ी ज़्यादा नर्वस लग रही थी। मैंने उससे कहा कि माया, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना। हम तो पहले भी मिल चुके हैं पर तुम पहले तो इतनी नर्वस नहीं थी। कहने लगी कि बहुत ज़रूरी बात है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसा अच्छा इंसान मेरे साथ निकाह करके बर्बाद हो जाए। इसलिए निकाह से पहले मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। असल में मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने जैसे ही माया की बातें सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कुछ देर पहले वाली खुशी मेरे चेहरे से एकदम गायब हो गई थी। मेरे चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ गुस्से के असर दिखाई दे रहे थे। मैं उसको बहुत गुस्से से देखकर घूर रहा था जब वो कहने लगी कि ये बात किसी को भी नहीं बताना। ये बात राज ही रखना है वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपनी माँ का ख्याल आया जिन्होंने अपनी आंखों में इतने ख्वाब सजाए थे और मेरी शादी की तैयारी की थी। और अब तो वह खुशी से फूले नहीं समा रही थी। एक तरफ माँ थी और एक तरफ ये लड़की थी जिसने मुझे मेरी माँ की कसम दे दी थी। उसका वह रात जानकर तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। कुछ देर बाद फिर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वह भी उधर ही बैठ गई। मौलवी ने फिर से निकाह शुरू किया। किसी ने भी मुझसे ये नहीं पूछा कि उस लड़की ने मुझसे क्या कहा है। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। माँ को देखकर मैं मुस्कुरा देता। अंदर से तो मेरा दिल टूट गया था। यूँ मेरा माया से निकाह हो गया था। मैंने इतने ख्वाब सजाए थे कि अपनी बीवी से शादी की पहली रात प्यार भरी बातें करूँगा। मैं तो माया को दिल दे बैठा था। कभी सोचा भी नहीं था ये लड़की ऐसी निकलेगी। देखने में इतनी मासूम थी। शक्ल व सूरत भी काफ़ी भोली भाली थी। पर्देदार थी, नमाज की पाबंद थी। पर उसका वह राज जानकर तो मेरे दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी थी। निकाह के बाद उसकी रुखसती भी हो गई थी। सादगी से तो हमारी शादी हुई थी। अब वो मेरे कमरे में दुल्हन की तरह बैठी थी। जैसे ही मैंने उसे इस तरह बैठे देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं गुस्से से चीख उठा कि इस तरह क्यों बैठी हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म हया नहीं। तुम जानती हो ना कि तुमने मुझे क्या कहा था। तभी वह उठकर अपने कपड़े पहनने लगी और कहने लगी, मुझे लगा कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं ऐसे बैठ गई थी। मैं गुस्से से दहाड़ने लगा। पर जैसे ही होश आया, अभी तो सारे मेहमान घर पर ही मौजूद हैं, मैंने खुद पर काबू पाया। अगले ही पल वो मेरे पास पेपर लेकर आ गई। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि उसने आज़ादी की सारी तैयारी पहले से की होगी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे जब उसने मुझे पेन पकड़ाया और कहने लगी कि तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा काम कर दोगे और मेरी ज़िंदगी आज़ाद कर दोगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वह तो इतनी खुदगर्ज हो गई थी। फिर अगर वह ऐसा कदम उठा लेती तो मेरा सारा खानदान बर्बाद हो जाता। उसे तो इस बात की फिक्र नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता। तब ही जल्दी मैंने उस पेपर पर साइन करने का सोचा।
फिर एक ख्याल आया, उससे कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं थोड़ा सुकून चाहता हूँ और इस घुटन भरे माहौल से खुली हवा में घूमकर आता हूँ। माया जल्दी कहने लगी, ठीक है, ये पेपर अपने साथ ही रख लो, जैसे ही तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा फिर तुम उन पर साइन कर देना। मैंने वह पेपर अपनी जेब में डाले और कमरे से बाहर निकल गया। घर में सब सो गए थे, मेरा दिल काफ़ी बेचैन था। जल्दी ही छत के ऊपर चला गया। अभी भी मैं यही सोच रहा था, क्या करूं? क्या मैं माया को छोड़ दूं और वह कर दूं उसने जो मुझसे कहा था? क्या वह सच कह रही थी? मुझे यकीन नहीं आया था कि मुझे इतना बड़ा धोखा मिलेगा। मेरी माँ तो इतनी बूढ़ी थी कि अगर मैं उन्हें बता देता कि उनके साथ क्या हुआ है तो वो शायद सदमे से ही चल बसती। उनकी तबीयत तो वैसे भी खराब ही रहती थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी माँ को सच्चाई बताऊं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। ये लड़की तो मेरी बीवी बनना ही नहीं चाहती थी, ये तो बस कुछ देर के लिए मेरी बीवी बनी थी। मैं यही सोच रहा था जब मैं अगले ही पल वो पेपर अपने सामने किया तो मुझे डर सा सताने लगा। पर मैंने फैसला कर लिया था, अगर माया यही चाहती है तो यही सही। कुछ देर के बाद मैं माया के पास गया। खुशी से चहक कर कहने लगी, मुझे पता था कि तुमने वह काम कर दिया होगा। मैंने उसे कहा कि हाँ, आज से तुम आज़ाद हो, जाओ, चली जाओ जहाँ तुम जाना चाहती हो। तब वो कहने लगी, अगर मैं चली गई तो तुम अपनी माँ को क्या कहोगे और बाकी सब घर वालों को क्या जवाब दोगे? मैंने उसे गुस्से में कहा, ये काम मेरा है, मेरा ख़ानदान है, मैं उन्हें संभाल लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें इतनी ही परवाह होती तो तुम ऐसा कदम बिल्कुल भी ना उठाती, बल्कि हमें पहले ही सारी सच्चाई बता देती। माया का चेहरा मुरझा गया। फिर भी उसने अपना सारा सामान पैक किया और वहाँ से चली गई, जबकि यहाँ तो मैं टूट कर रह गया था। अब यही सोच रहा था कि घर वालों को क्या बताऊंगा जब माँ कल खुशी खुशी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आएंगी। फिर माया को तलाश करेंगी, मेरे बेटे की नई जिंदगी का पहला दिन। लेकिन उन्हें क्या खबर कि उनके बेटे की जिंदगी तो बर्बाद हो गई और ये बर्बादी की पहली मंजिल थी जो मैंने कितने करीब से देखी थी। मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन माँ ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं जल्दी उठ बैठा। माँ अपनी बहू को तलाश करने लगी। बोली कि लगता है बहू बाथरूम में है, कुछ देर के बाद जैसे ही आएगी तो कहना कि वह भी नाश्ता कर लेगी। मैंने माँ को कहा कि वो वॉशरूम से कभी नहीं निकलेगी। माँ कहने लगी, पागल तो नहीं हो गए, कैसी बातें कर रहा है। जब मैंने कहा कि माँ किसी को भी मत बताना, वह कल रात माया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तभी वह अपने मायके जाने की बात करने लगी। तब माँ कहने लगी, आज तो तेरा रिसेप्शन है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे। मैंने माँ को कहा कि माँ, कल कुछ ऐसा हुआ कि माया की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब मैं शर्माने लगा था। माँ मेरी बात का मतलब जान गई थी, तभी कहने लगी, चलो ठीक है, उसकी बहनें वगैरह हैं, वह उसे संभाल लेगी, लेकिन अब हम अपने खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। मैंने उन्हें तसल्ली दी, मैं उन सबको बता दूंगा कि रिसेप्शन की डेट को बढ़ा दी गई है क्योंकि लोकेशन में खराबी आ गई थी। माँ कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। फिलहाल के लिए तो मैंने बात को संभाल लिया था, पर अब मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। मेरा नाम जुनैद है, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पापा मेरे बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे। माँ ने मेरी परवरिश की थी। जब माँ मेरे रिश्ते की बात करती थी तो मैं यही कहता था, माँ मेरा रिश्ता तो आप खुद ही तलाश करना। माँ ने मेरा रिश्ता तलाश किया और काफ़ी नेक और पाकीज़ा लड़की से मेरा रिश्ता पक्का हो गया। जैसे ही मैंने उसकी तस्वीर देखी तो वह बहुत हसीन थी। उसका नाम माया था। जब पहली बार मैंने उसको देखा तो मैं भी उसका दीवाना हो गया था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, नमाज की भी पाबंद थी। मुझे और क्या चाहिए था? मुझे तो यही चाहिए था कि मेरी नस्ल एक पाकीज़ा औरत के पेट में पले। मैंने यही जिद की हुई थी कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे माँ हमेशा कहती, वह इतनी पाकीज़ा लड़की है, उसने तो कभी किसी लड़के को नज़र उठाकर भी नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए माया पर नज़र रखता था। माँ से पूछता रहता था कि वह कहाँ गई थी, क्योंकि माँ की तो उससे बराबर मुलाकात होती रहती थी। माँ मुझे यही बताती थी कि वह तो शादी की तैयारी कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश है। पर मैंने एक बात नोट की थी कि मैं जब भी उससे मिलता था तो उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही है। तभी मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं माया से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या मुझे इस बात की इजाज़त है? माँ कहने लगी, वे लोग बहुत दीनदार हैं, क्या पता इस बात को बुरा समझे। पर मैंने माँ से कहा, माँ आप बेशक मेरे साथ आ जाना, मुझे कोई समस्या नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वह सबसे छुपी हुई हो। माँ कहने लगी कि ठीक है। यूँ माँ के साथ मैं माया से मिलने चला गया। पहली बार मैंने उससे सवाल जवाब किए थे।
मैंने उसे कहा था कि तुम इस शादी के लिए खुश तो हो ना। माया कहने लगी, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो ऐसा ही छोटा सा ख़ानदान चाहिए था और मेरी होने वाली सास भी बहुत अच्छी हैं, फिर मुझे किस बात का शिकवा होगा। यूँ मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। माँ गुस्सा हुई कि तुमने माया से कैसा सवाल किया है, भला कोई लड़की से ऐसा भी सवाल करता है। माँ को बहुत गुस्सा आया था, पर अब मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा तसल्ली और सुकून में हो गया था। लेकिन मुझे क्या पता था कि निकाह वाले दिन ही वो मुझे वह राज बताएगी जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था जिस लड़की को मैं अपना दिल दे बैठूंगा वह तो पहले से ही किसी और की होगी। हाँ, यही बात सच थी। उस दिन माया ने मुझे अपनी सच्चाई बताई थी। उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वह कहने लगी, जुनैद मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे निकाह करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं अपनी ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई तुम्हें बताने वाली हूँ। मैंने जैसे ही उसकी बातें सुनी तो चौंक गया था। उसका निकाह बचपन में ही हो गया था। उसने मुझे अपनी सारी दास्तां सुनाई कि मेरे माँ बाप उस निकाह को नहीं मानते थे, पर मैंने तो अपना दिल उसी को दे दिया था। मेरा वह कज़न था जो कि विदेश में रहता था। मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि मेरा निकाह उससे हुआ था। माँ भी यही कहती थी कि तुम्हारी शादी हम तुम्हारे पढ़ाई के बाद करेंगे। पर जब अचानक ही मेरी चाची की लड़की ने मुझे बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मेरी कज़न ने जिसका नाम लिया था अभी के टाइम में उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं था और ना ही हमारे घर उनका आना जाना था। वह हमारी बुआ थी। हमारे घर में ज़मीन जायदाद के चक्कर में लड़ाई हो गई थी। बुआ ने अपना हिस्सा ले लिया था और हम लोगों से नाता रिश्ता तोड़ दिया था। जब मैं 1 साल की थी तभी मेरा निकाह हुआ था, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बात मुझसे हमेशा के लिए छुपा लिया गया था ताकि मेरी शादी में कोई रुकावट ना आए। जब भी मैं इस बारे में माँ से सवाल करती तो मेरी माँ मुझे चुप करवा देती कि देखो, लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, अपना मुंह बंद ही रखना। खबरदार जो तुमने किसी के सामने ऐसी बात कही। पर मेरा शक तो यकीन में बदल गया था। मैंने अपनी उस कज़न से पूछा जिसने मुझे मेरे निकाह के बारे में बताया था कि मेरा निकाह किसके साथ हुआ है। जैसे ही मेरी कज़न ने उसका नाम बताया तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। अब मैं रात को फेसबुक पर उसको सर्च करने लगी। कुछ दिन के बाद मेरा वह कज़न मिल भी गया था। उसका नाम कामरान था, जिससे मेरा बचपन में निकाह हुआ था। मैं कामरान को देखती रहती। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। उसने मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया और हम दोनों की बातें होने लगी। अब जैसे ही टाइम मिलता तो मैं कामरान से बात करनी शुरू कर देती थी। कामरान को जैसे ही मेरा पता चला वह भी मुझसे अपना ताल्लुक बढ़ाने लगा। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करने वाली हूँ, पर उस वक्त मैं 16 साल की थी और अभी जवानी की पहली सीढ़ियाँ ही चढ़ रही थी। मुझे ये भी पता था कि कामरान मेरा पति है तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। फिर हम दोनों आगे बढ़ते रहे। मैं कामरान से कहने लगी, जब तुम आओगे तो माँ पापा से मेरी रुखसती की बात करना। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी बिताऊँ। तब वो कहने लगा, तुम्हारे पूरे ख़ानदान ने हम लोगों से रिश्ता तोड़ दिया है, अब शायद ये मुमकिन नहीं है। यूँ हमारा निकाह भी बीच में लटक गया था। मैंने उसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे तलाक क्यों नहीं दिया। वह चुप हो गया। कुछ देर के बाद बोला कि मेरी माँ चाहती है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूं। कामरान की बात सुनकर मुझे अपनी माँ पापा पर बहुत गुस्सा आने लगा। ऐसा लगता जैसे मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हो। उस वक्त कामरान ने मुझे बताया कि मैं हिंदुस्तान आ रहा हूँ। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, पर अब मैं उसे अकेले मिलती। तभी मैंने अपनी उसी कज़न का फिर से सहारा लिया। वो कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कामरान से मिलवा दूंगी। कामरान एक होटल में रुका था। उसने मुझे होटल का पता भी बताया था। मैंने अपनी माँ को कहा कि मैं ट्रिप पर जा रही हूँ और यूँ मैं कामरान से मिलने उस होटल में चली गई थी। पर मैं कहाँ जानती थी कि वह मुझे एक नफ़रत के तहत मिल रहा था और वो मुझे सिर्फ बर्बाद करना चाहता था। मुझे यूँ लग रहा था जैसे कामरान के अलावा तो कोई मेरा अपना है ही नहीं। और उस रात हमने अपने शर्मो हया की सारी हदें पार कर दी। अगले दिन जैसे ही मैं उठी तो कामरान ने मुझे फिर से प्यार भरी नज़रों से देखा और कहने लगा, मैं कुछ साल बाद ही तुम्हें रुखसत करवाकर अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा। फिर हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसे मिली और वापस आ गई थी। अब तो ऐसा लगता जैसे मेरा हर दिन ईद की तरह हो गया। माँ पापा मुझे खुश देखते तो यही कहते थे कि तुम इसी तरह खुश रहा करो, पर मैंने वह राज अपने माँ बाप को कभी नहीं बताया था। दिन ऐसे ही बीतने लगे।
एक दिन पापा के नाम पर कोई खत आया था। माँ ने पूछा उसमें क्या है, तो वो कहने लगे कुछ भी तो नहीं, यूं समझो कि हमारी जीत हो गई है। मुझे शक हुआ था। पापा ने वह खत अपनी अलमारी में छुपा दिया था और अब मैं हर वक्त मौके की तलाश में रहती थी कि कब मुझे मौका मिले और मैं वह खत पढ़ लूँ। एक रोज़ मुझे मौका मिल ही गया। जैसे ही मैंने वह खत देखा तो ये देखकर मुझ पर कपकपी सवार हो गई थी। वह खत नहीं बल्कि मेरा तलाकनामा था। मुझे कामरान ने तलाक दे दी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। माँ ने भी मेरे हाथ में वह तलाकनामा देख लिया था। उन्होंने एकदम ही मुझसे वह खींच लिया था। पापा मुझे समझाने लगे, मुझे कहने लगे, बेटा हमने तुमसे ये सच्चाई छुपाई थी, हमें तो उम्मीद भी नहीं थी कि वह तुम्हें तलाक देगा। वह तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें तलाक दे दिया है, नहीं तो लगता वह जिंदगी भर तुम्हें सूली पर लटका कर रखता, ताकि यूं तुम्हारी कहीं और शादी न हो जाए और तुम उसी के नाम पर बैठी रहो। अगर वह इतना अच्छा होता तो आज तुम उसी के साथ रह रही होती। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरे दिमाग में वही रातें फिल्म की तरह चल रही थी जब मैं और कामरान दो जिस्म और एक जान हुए थे। मेरे पापा तो मुझे मासूम समझ रहे थे और मुझ पर तरस खा रहे थे, मुझे गले से लगा रहे थे, पर मुझे अपने आप में गिल्टी महसूस हो रही थी। मैंने तो उन्हें धोखा दिया। मैंने उस लड़के के खातिर अपने माँ बाप को धोखा दिया था जिसने मुझे धोखा दे दिया। माँ पापा कहने लगे अब तुम आज़ाद हो, पर मुझे तो अब यही डर था कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊं, क्योंकि मैंने वह गलती कर दी थी। तब अचानक ही मुझे मेरी कजन ने बताया कि कामरान तुमसे मिलना चाहता है। मैंने अपनी कजन को कहा कि उससे कहो कि मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाए। मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उसके साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला किया, पर उसने मुझे तलाक दे दी। मेरी कजन ने मुझे बताया, नहीं, कामरान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने तो अपनी माँ के कहने पर तुम्हें तलाक दी है। उसकी माँ यही चाहती है कि वह तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें आज़ाद कर दे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सको। तभी दबाव में आकर उसने तुम्हें तलाक दे दी है। पर उसकी माँ एक दिन दिल के दौरा पड़ने से इस दुनिया से चली गई है। अब वह तुम्हें किसी भी कीमत पर दोबारा हासिल करना चाहता है। मैं अपने मन में सोच रही थी, कामरान तो कह रहा था कि मेरी माँ मुझे बहुत चाहती हैं और अब मेरी कज़न कह रही थी कि उसकी माँ के कहने पर उसने तलाक दी है। मैं अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा पजल हो गई थी। कामरान की कौन सी बात सच है? मैंने जैसे ही सुना तो मेरा दिल दहल गया था। मेरी बुआ मुझे छोड़कर चली गई, जबकि हिंदुस्तान में किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं था। सब अपने काम में बिजी थे। मैंने कामरान से बात करने का फैसला किया था ताकि मैं अपनी बुआ के मरने का अफसोस भी कर सकूं। यूं मैंने उससे बातचीत की। फिर कामरान बोला कि मैं तुम्हें वापस अपनाना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? कामरान कहने लगा, ये मुमकिन है। अगर तुमने मेरी बात मानी तब ये मुमकिन हो सकता है। उसने मुझे एक प्लान बताया था। वो प्लान यही था कि जब मेरी माँ मेरी किसी और से रिश्ता पक्का करे, जब मेरा निकाह हो जाए, तो फिर मैं अपने पति से तलाक ले लूँ और यूं मैं वापस उसके पास जा सकती हूँ। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि अब जब मेरा निकाह हो रहा है तो इससे पहले मैं तुम्हें ये सच्चाई बता दूँ, क्योंकि तुम ही मेरी मदद करोगे। तुम ही कामरान को मेरी ज़िंदगी में वापस लाने में मेरा साथ दे सकते हो। मैंने जैसे ही ये बात सुनी तो मुझे ऐसे लगा था जैसे एक पल को दुनिया थम सी गई हो। माया तो सिर्फ और सिर्फ हलाला करवा रही थी, पर मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बता सकता था। मैंने उस दिन माया को ये भी कहा था कि देखो, तुम्हें ये सच्चाई पहले बतानी चाहिए थी। इसमें हम लोगों की क्या गलती है? मैं तो सिर्फ अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहता था। मुझे माफ़ कर दो। माया शर्मिंदा हो गई। मेरे माँ बाप को कुछ भी नहीं मालूम। उन्हें ये सच्चाई बिल्कुल मत बताना। बस तुम मुझे कैसे भी करके आज रात तलाक दे दो और वापस भेज देना। मैंने उसको और ज़्यादा कुछ भी कहने ना दिया और हम दोनों का निकाह हो गया। उस रात जैसे ही माया कमरे में अकेली बैठी थी, उसने ऐसी हरकत की, उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। उसने अपने सारे कपड़े उतार कर एक साइड में रख दिए। मेरे सामने उसने एक पेपर भी रखा हुआ था। मैंने उसे कहा, माया, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम अभी के अभी अपने सारे कपड़े पहनो। मैं बहाना बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि वह ठंडे दिमाग से सोचे, एक बार फिर से गौर करे कि वह वापस कामरान के पास जाकर खुश रहेगी या नहीं। पर मैं जानता था माया बहुत जज्बाती लड़की है। तभी मैंने उसे कहा, मैं छत पर जाकर गहरी सांस लेना चाहता हूँ और फिर तुम्हें तलाक भी दूंगा। उसने मेरी बात मान ली थी और यूं वापस आकर मैंने उसे कह दिया था कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो वह बहुत ज़्यादा खुश थी। वह तो मेरा शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने पहली बार एक ऐसी लड़की को देखा था जिसकी ज़िंदगी तबाह हो रही थी और वह खुश थी।
उसने अपना सूटकेस पैक किया और चली गई थी। मैंने माँ से झूठ बोल दिया था, रिसेप्शन का डेट आगे बढ़ा दिया था। माँ कहने लगी कि मुझे माया के पास जाना है, बेचारी की तबीयत इतनी खराब हो गई है, मुझे भी तो देखना है कि वह ठीक तो है ना। माँ की बातें सुनकर मैं घबरा गया, माँ को मना करने लगा। माँ नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर वहाँ गई तो जरूर माया के माँ बाप शक करेंगे। मैं खुद माया से मिल लेता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। गाड़ी निकाली। मैं ऐसी शहर की गलियों में आवारा फिरने लगा और मैं जानता था वह अपने माँ बाप के पास नहीं गई होगी। अब मेरी सोच ने काम करना बंद कर दिया था। तभी ये सोच न सका, अगर उसके माँ बाप हमारे घर आ गए, उन्होंने माया से मिलने की बात की, तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये सोच आते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने जल्दी गाड़ी दौड़ाई, वापस अपने घर पर आया। जैसे ही घर आकर मैंने माया के माँ बाप को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। अब तो मेरी माँ का भी यही हाल था। वे तीनों मुझे खड़े होकर घूर रहे थे। जब माँ मेरे पास आई और गुस्से से उन्होंने मेरे गाल पर 3-4 थप्पड़ मार दिए। वे माँ को हैरानी से देख रहे थे। जबकि माया के माँ बाप मेरे पास आए। उसके बाप ने मेरा गिरबान पकड़ लिया, आंखें निकालकर कहने लगा कि बताओ कहाँ गई मेरी बेटी, तुमने मेरी बेटी को किधर छोड़ा है। अगर मेरी बेटी 5 मिनट के अंदर मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर इस सब में मेरी क्या गलती थी, मैं तो बीच में फंसता चला गया था। यही सोचकर मैंने हिम्मत की और अपने हाथ से अपने ससुर का हाथ अपने गिरेबान से हटवाया। फिर एकदम से उनसे कहा, अगर इतनी फिक्र है तो अपनी बेटी पर नजर रखनी थी। मेरी ये बातें सुनकर मेरी माँ के साथ साथ वे दोनों भी हक्का बक्का हो गए। अंकल कहने लगे, ये क्या कह रहे हो, मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो, जबकि तुमने खुद ही उसे कहीं भेजा होगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। आपकी बेटी तो निकाह से पहले ही मुझे सारी सच्चाई बता चुकी थी। मेरी माँ पूछने लगी, कौन सी सच्चाई, किस सच्चाई की बात कर रहे हो। मैं अगले ही पल चीख उठा कि वही सच्चाई जो इन दोनों माँ बाप ने अपनी बेटी से भी छुपाई थी, कि माया का निकाह ये लोग पहले ही कर चुके थे जब माया 1 साल की थी। ये सुनकर तो माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। जबकि अब माया के माँ बाप नजरें झुका रहे थे। मुझे मौका मिल गया था, तब मैंने सारी सच्चाई अपनी माँ को बता दी थी। माँ पर तो जैसे कपकपी सवार हो गई थी। आंटी अंकल कहने लगे, हमें माफ कर दो, पर वह लड़का मेरी बेटी को कभी भी कबूल नहीं करेगा। वह मेरी बेटी को फंसा रहा है। उसकी माँ का भी अब इंतकाल हो गया है, इसी वजह से ही तो वो हमसे अब बदला लेगा। मेरी बेटी अगर उसके पास गई तो वो फंस जाएगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसे बचा लो। तुमने उसे तलाक क्यों दी? तुमने उसे क्यों नहीं पूछा? एक बार हमारे पास आ जाते, हमारी बेटी की नादानी हमें बता देते, हम तुम्हें सब सच बता देते। पर ये जो तुमने किया है, अच्छा नहीं किया। माँ भी मेरी तरफदारी करने लगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक तो मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई, ऊपर से आपको अपनी बेटी की फिक्र है। मेरा दिमाग तो चकरा रहा था। मैं अगर थोड़ी देर और वहाँ रुक जाता तो जरूर बेहोश हो जाता। तभी मैं जल्दी अपने कमरे में आ गया। अगले ही पल मेरी जेब में वो पेपर थे। मैंने जैसे ही वो पेपर देखे तो मुझ पर एक सुकून सवार हो गया था। अभी असली सच्चाई तो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। जब माँ मेरे पास आई, माँ ने जैसे ही वो पेपर देखे तो वह खुश होकर मेरे गले लग गई थी। मुझसे कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरा बेटा बहुत दिमाग वाला है, वो बहुत समझदार है और समझदारी से ही सारी समस्याएं हल करेगा। अब जाओ, अपनी बीवी को जाकर तलाश करो, इससे पहले कि वह लड़का तुम्हारी बीवी के साथ कुछ गलत करे। माँ की बातें सुनकर तो गुस्से से मेरी रगें फूल गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी कामरान के पास जा रही है, ऐसे लड़के के पास जा रही है जिसने उसकी ज़िंदगी पहले ही खराब कर दी थी। तभी मैंने माया की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे अचानक उसकी कजन का ख्याल आया था, जिसका मुझे माया ने बताया था। मैंने उसकी कजन से बात की। उसकी मदद से मैं माया के पास पहुंच गया था। वह एक होटल में ठहरी हुई थी। मैंने भी उसी होटल में कमरा ले लिया। मैं उस पर नज़र रख रहा था और मैं जानता था कि वह असल सच्चाई नहीं जानती। सच्चाई तो ये थी, उस रोज़ जैसे ही मैंने वह पेपर देखे तो यही सोच रहा था, माया की नादानी है। मैं उसे आज़ाद नहीं कर सकता क्योंकि वह नादान है। अगर वह समझदार होती तो उसके माँ बाप शुरू में ही उसके निकाह के बारे में उसे ज़रूर बता देते। इतनी नासमझ थी, उसके अपने माँ बाप ने उससे ये बात छुपाई थी। मैंने जल्दी ही वो पेपर अपने पास रख लिए थे और माया से झूठ बोला था कि हाँ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है और तुम जाओ, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी लो। मैं यही सोच रहा था जब अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह सामने खड़ी मुझे गुस्से से घूर रही थी। मेरे पास आई और अगले ही पल मुझ पर झपट गई कि तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पर मेरे पास तो कुछ कहने को था ही नहीं। मैंने उसे कहा कि देखो,
तुम जो कर रही हो वो सही नहीं है। कामरान से मिलना छोड़ दो। तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया है। मैं कुछ भी ना संभाल सका। मैंने तो अपनी माँ को संभाल लिया था, पर तुम्हें अपने माँ बाप को खुद ही संभालना था। लेकिन तुम तो अपना आधा काम छोड़कर भाग आई हो। वह कहने लगी, मेरे माँ बाप तो बहुत परेशान होंगे। अब मैं कहाँ जाऊँगी? अगर कामरान ने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं किधर जाऊँगी? उसकी बात पर एक पल को तो मुझे अफसोस हुआ, लेकिन फिर कहने लगा, यही तो तुम्हारी सजा है। मैं तो चाहता हूँ कि कामरान तुम्हें छोड़ दे, ताकि तुम्हें पता चले तुमने कितनी बड़ी गलती की है और जज्बात में आकर तुमने कितना गलत कदम उठाया है। अब वह आंसू बहाने लगी, लेकिन फिर बोली कि नहीं, वह तो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझे कभी नहीं धोखा देगा। उसकी बातें सुनकर तो मेरा दिल टूट रहा था कि मेरी अपनी ही बीवी मेरे सामने किसी और मर्द का नाम ले रही थी। मैंने खुद पर काबू किया था, लेकिन मैं अगले ही पल उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं जानता था कि कामरान जरूर इस होटल में आएगा, तभी माया यहाँ पर रुकी हुई है। और माया को नहीं पता था कि मैंने उसकी कजन से मदद ली है। वह मुझे माया का हर अगला प्लान बता दिया करती थी। 3-4 दिन के बाद मुझे उसकी कजन ने बताया था कि कामरान आ रहा है। जैसे ही मैंने ये सुना तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अब दिमागी तौर पर तैयार हो गया था। मैं माया को उस कामरान के चुंगल से जरूर आज़ाद करवा कर रहूँगा, पर मैं नहीं चाहता था कि कामरान अकेले में माया को मिले। तभी मैं उसके कमरे में जाकर छुप गया था। कामरान जैसे ही आया, एक पल को तो मैं झटक गया था। वह बहुत अच्छा पर्सनैलिटी का लड़का लग रहा था। कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती। माया बहुत खुश थी। कामरान से कहने लगी, उस लड़के ने मुझे तलाक दे दी। मैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती। वह तो तुम्हारी टक्कर का भी नहीं है, पर खुशी की बात यह है उसने मुझे तलाक दे दी है। अब देखो, मैं बिल्कुल तुम्हारी हूँ। कामरान उसकी बात पर हंसने लगा था। वह कहने लगा, अच्छा, क्या उसने तुम्हें सच में तलाक दे दी है? कहने लगी, हाँ जी, बिल्कुल, उसने मुझे पूरे यकीन के साथ तलाक दे दी है। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अब तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात पर कामरान ठहाका लगाकर हंसने लगा था। वह पागलों की तरह हंस रहा था। माया कहने लगी, कामरान, क्या हो गया है? मैं जानती हूँ ये खुशी की बात है, पर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हो। खुश हम दोनों मिलकर होंगे और तब होंगे जब तुम मुझसे निकाह कर लोगे। कामरान कहने लगा, तुम पागल हो? मैं तुम्हारे से क्यों निकाह करूंगा, जबकि मैं शादीशुदा हूँ और बड़े बड़े मेरे बच्चे हैं। मेरी तो अपनी फैमिली सेट है। ये सुनकर तो मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं जानता था कि वो माया की रूह को छलनी छलनी कर गया था। तभी वो कांपती आवाज से कहने लगी, कामरान, क्या कह रहे हो? कामरान कहने लगा कि हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी थी। अगले ही पल मैंने अपना हाथ माया के कंधे पर रखा। वह एकदम करंट खाकर पीछे हो गई थी। वह मुझे फटी फटी निगाहों से देख रही थी। फिर कहने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वह चीख रही थी, यही कह रही थी, मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। उसने तो मेरा इस्तेमाल किया है, पर मैं जानती हूँ मैंने अपने साथ गलत किया है। अब तो मैं कहीं की नहीं रही। मुझे कौन अपनाएगा? कौन मुझसे शादी करेगा? मुझे तो अब मेरे माँ बाप भी कबूल नहीं करेंगे। वह चीखने लगी जब मैंने उस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और माया के पास आकर बैठ गया था। माया अभी भी बुरी तरह से रो रही थी। अगले ही पल न जाने उसे क्या ख्याल आया जब वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। फिर कहने लगी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुम मेरे पीछे क्यों आए हो? तुमने तो मुझे तलाक दे दी है ना? फिर तुम मेरे पास क्यों आ गए हो? और ये तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया है? यही सोचकर वो खड़ी हो गई थी और मुझसे पीछे हटने लगी थी। वह बिल्कुल दीवार के साथ जा लगी थी। देखो खबरदार, जो तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की, वरना मैं होटल के मैनेजर को कॉल कर दूंगी। मैं उसको गौर से देख रहा था जब अगले ही पल मैंने अपनी जेब से वह कागज निकाला और उसके सामने लहराने लगा। वह कहने लगी, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे तलाक दे दी है। फिर मुझे उसका रिएक्शन देखकर गुस्सा आ रहा था। दिल कर रहा था कि मैं उसे सारी सच्चाई अभी बता दूं। फिर मैं चाहता था कि उसे एहसास हो कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वरना तो मैं उसे इतनी जल्दी ये सच्चाई बता ही देता। वह अब मुझे देखकर डर रही थी। उसकी आंखों में डर था। तभी मैं उसके पास बढ़ने लगा और पेपर बार बार निकालकर उसके सामने लहराता था। अब इस कागज को दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या जता रहे हो? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आ गए हो? मैंने उसे कहा कि इसे गौर से तो देखो। तुमने इस पेपर को गौर से नहीं देखा। जब माया की नजरें उस दस्तक वाली जगह पर गई तो उसके होश उड़ गए थे। वह मुझे नासमझी से देखने लगी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने उसको तलाक नहीं दिया था। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खराब हो गई है। वह टूटे फूटे शब्दों में कहने लगी, इसका मतलब यही है
कि तुमने मुझे तलाक नहीं दी है, मुझे नहीं छोड़ा। मैंने उसे कहा कि हाँ, उस दिन मैं जान गया था तुम बहुत ज़्यादा जज्बाती लड़की हो और तुम नादान भी हो। जब तुम मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी तो मैं तभी जान गया था, क्योंकि जिस लड़की के अपने माँ बाप ने उसको ये सच्चाई नहीं बताई कि उसका निकाह बचपन में ही हो गया था, क्योंकि तुम नादान हो और भोली हो, किसी के बातों में भी आराम से आ सकती हो, और तुमने यही किया था और तुम बर्बाद भी हो गई। लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया है। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें उसी दिन छोड़ देता और तुमसे निकाह न करता, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरी माँ को भी तुम पसंद थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। और मुझे ये पता था कि कामरान कोई अच्छा लड़का नहीं है, तभी तो वो तुम्हारे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा था, क्योंकि कामरान के बारे में मुझे पहले से ही पता था। मैं भी उससे 1-2 बार मिला था, क्योंकि कामरान का छोटा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वह कामरान जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसी ने मुझे उसकी फैमिली के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। मैंने तभी आंखें बंद करके तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया, ताकि तुम्हें उसकी असली रूप का पता चले और तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओ। अगर मैं तुम्हें बीच में रोकता या उसके बारे में कुछ भी गलत कहता तो तुम कभी ना मानती और मुझे ही गलत साबित करती। इसलिए मैंने जानबूझकर ये सब कुछ होने दिया और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ हैं। चलो अब घर चलते हैं। उन लोगों से माफ़ी मांगो, शायद तुम्हें वे लोग माफ़ कर दे। मैं उसे लेकर अपने ससुराल पहुंच गया। माया के माँ बाप ने उसे धमकाया और बहुत समझाया और कहा, आज मेरा दामाद जुनैद ना होता तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक ना होते। उसने अपने पति होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया है और तुम जैसे लड़की को अपनाया है। उसके पैर धोकर दिन रात पियोगी तभी तुम्हारा गुनाह माफ़ नहीं हो पाएगा। मेरी माँ ने भी माया को माफ़ कर दिया था और हम अब खुशी खुशी दोनों रहने लगे और हमारे 2 बच्चे भी हुए हैं। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।